अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने इससे पहले एक इंग्लिश का लेक्चर बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बुक के अंदर जितने क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे चैप्टर नंबर 1 के, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है, आप रेगुलर बेसिस पे मेरी इंग्लिश के भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। उसके तमाम एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करूँगा। तो आज आपके जो मैंने क्वेश्चन नंबर, जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 था, जो क्वेश्चन आंसर के थे, वो तो मैंने वीडियो पहले बना दी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास जो एक वर्ड मीनिंग वाला कॉलम था, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है आपके पास, उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और जो जो एक्सरसाइज होंगे इस चैप्टर के अंदर, उस तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज को हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं चैनल में अभी इंग्लिश के लेक्चर्स को अपलोड करने लगा हूँ, तो इसमें भी आप जाके कमेंट करके बताया करें कि आपको कौन कौन से लेक्चर चाहिए। अगर कहीं पर कोई गलती होती है, कहीं कोताही होती है, तो उसमें आप आके मेंशन ज़रूर कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं उसको भी क्या करूँगा, देखूँगा और उसको भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ साथ मैथमेटिक्स के तो लेक्चर रेगुलर बेसिस में आपको मिलते रहते हैं न्यू बुक के। चलें आएँ, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। कायदे आज़म 11 अगस्त 1947, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कायदे आज़म ने जो खिताब किया था, उसके बारे में उसके तमाम सवाल सॉल्व करके मैंने चैनल में अपलोड कर दिया। आप उसकी वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर क्या है, एक्सरसाइज नंबर के अंदर आपके पास वर्ड और मीनिंग है। मैंने कोशिश की कि उस वर्ड की उर्दू मीनिंग भी दे दूं, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है और लिखा है कि इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो इसकी मीनिंग, एक जैसी मीनिंग क्या हो सकती है, तमाम चीज़ें आपके बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलें आए स्क्रीन में देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा एक्सरसाइज 1 है, पढ़ो लर्न टुगेदर। आपने क्या करना है, मैंने इसको एक एक को सॉल्व करवाया है और कोशिश की है कि इसके साथ साथ उर्दू मीनिंग भी दूँ। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग है आपके पास, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे पास क्या है। पहला लिखा हुआ है अनप्रेसिडेंटेड, तो हमारे पास इसका मतलब होता है बेमिसाल, और बेमिसाल को हम लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नेवर डन और नोन बिफोर। ठीक है, मतलब जिसको पहले से मालूम हो तमाम चीज़ें, उसे भी हम कह सकते हैं बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं, इसकी मीनिंग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज़ में ये तमाम चीज़ें आ सकती है। आपके पास लिखा हुआ है सोवरिजन, तो हमारे पास इसका मतलब होता है खुद मुख्तार। खुद मुख्तार का मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम रूलर या इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस। राक्षस मतलब एज अ उगली शेप जो आपके पास होता है, और साथ साथ लार्ज या एनी क्रिएचर, ठीक है, आपके पास हो जो कि मॉन्स्टर टाइप का लगे, वेरी लार्ज हो। ठीक है, तो इसका हमारे पास ये हो जाएगा। स्टारवेशन में हमारे पास क्या हो सकता है, भूख को कहते हैं, होता है ना स्टारवेशन, भूख के मारे आपका क्या हो जाए, आपकी डेथ कॉज हो जाए, आप मर जाए, तो लिखा हुआ सफरिंग और डेथ कॉज बाय द लैक ऑफ फूड, मतलब ग़िज़ाई की किल्लत की वजह कर क्या हो जाए, आपका डेड हो जाए, आप मर जाएं। ठीक है, क्लोसल का मतलब होता है भारी भरकम, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। ठीक है, नेपोटिज्म मतलब होता है अपने को नवाजना। ठीक है, मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप पूरा लिख देगा, अपने को नवाजना। और इसको हम कह सकते हैं फेवरेटिज्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि फेवरेटिज्म ही को मतलब कि अगर आप कहीं रहते हो या आपके कोई जानने वाला या किसी बड़े पोस्ट में हो, तो वो अपने ही आपको नए नए पोस्ट देने लग जाएं लोगों को, तो उसको कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑनरस का मतलब होता है हमारे पास मुश्किल, ऑफ अ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। टाइटैनिक मतलब साइज, पावर, स्ट्रेन, इसको कहते हैं। ग्रेविस का मतलब होता है सबसे बड़ा, सीरियस, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे अहम भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा या सबसे अहम हमें कहा जा सकता है। मैंने यहाँ पे एक मेंशन नहीं किया था, जो कि आपके बुक के अंदर मौजूद है। बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास ये आपके रिलेंटलेसली, हमारे पास जो है रिलेंटलेसली का मतलब होता है आपके पास इंटेंस और हार्श वे। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं इंटेंस और हार्श वे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मीनिंग थे जो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। ठीक है, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, आसान तरीके से ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ मीनिंग से आप साथ साथ लिखना चाहो तो इसे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट जो काम है उसे करते हैं।
अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपके पास मैच दी कॉलम है। आपके पास कॉलम नंबर ए उसके अंदर मेंशन होगा, कॉलम नंबर बी मेंशन होगा, यहाँ पे नाम लिखा होगा, यहाँ पे भी उस कॉलम का नाम होगा, जिसको आपने सी में क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। तो स्क्रीन में करके आपको बताऊंगा, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका भी। बस आपने क्या करना होगा, उसके आप उसको देख लीजिएगा क्या उसके मतलब हो रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं। मैं आपको उसको जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलें आए स्क्रीन में देखते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है कॉलम नंबर ए, ये बुक का पेज नंबर आपके पास 5 है। इसको भी सॉल्व करने का दिया हुआ है कि आपको इसको मैच करना है, ठीक है, मैच द कॉलम एक तरह से, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम ए, नंबर ऑफ कॉलम बी लिखा हुआ है हमारे पास, और कॉलम सी में इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो चलो आज इसको करके देखते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है पुट डाउन, ठीक है, और लिखा हुआ है ई को मेंशन किया हुआ है, तो स्टॉप होल्डिंग समथिंग। तो क्या चीज़ कर सकते हैं, 1 को हम लोग ई से कर सकते हैं क्योंकि पुट डाउन स्टॉप होल्डिंग समथिंग। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ क्या लिख देना, यहाँ पे 1 लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2 जो है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरे पास ब्रिंग अबाउट टू कॉज समथिंग टू हैपन, डी से होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये सेकंड नंबर वाला जो होगा 2 और क्या होगा, डी होगा। थोड़ा सा राइटिंग इशू होगा लेकिन मैं आपको बताते जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। गो थ्रू के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी मैं ना वो कम कर देता हूँ, इंटेंसिटी कम कर देता हूँ ताकि क्या हो सके, सही से लिख सकूँ, ठीक है। गो थ्रू हमारे पास किससे मैच होगा, गो थ्रू हमारे पास मैच होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जे से। गो थ्रू रीड और एग्जाम थ्रोली, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग किससे मैच करेंगे, जे से मैच करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो 3 किससे हो जाएगा, जे के साथ हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंट अपन, इसमें ये किससे होगा, हमारे पास ये मैच हो जाएगा ग्रैंड ऑफ समथिंग 4, हाँ ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर 4 जो है वो होगा ए से होगा, तो 4 किससे हो जाएगा, मेरे पास ए हो जाएगा। इसका बस सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, इतने डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद मेरे पास 5 है बाउंड टू, तो बाउंड टू हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो टर्म है बाउंड टू, मुझे जहाँ तक लगता है बी सर्टेन टू, ठीक है, हाँ, बाउंड टू बी सर्टेन टू, तो ये बी से होगा, 5 बी से होगा, ठीक है। तो 5 1 किससे हो जाएगा, मेरे पास बी से हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, बी लिखा है मैंने। उसके बाद 6 1 को देख लेते हैं, विद एन आयरन हैंड लिखा हुआ है, तो विद एन आयरन हैंड लगता है मुझे ये विद फुल ऑफ फोर्स, विद एन आयरन हैंड विद फुल ऑफ फोर्स, तो मतलब ये एच से मैच हो रहा है। तो 6 किससे हो रहा है, एच से हो रहा है, ठीक है। तो मैं एच लिख दूंगा, ठीक है, ये मैंने एच लिखा है। उसके बाद मेरे पास जो 7 1 है उसको देख लेते हैं, तो द टैकल द मॉन्स्टर, तो ये किससे होगा, टैकल द मॉन्स्टर है, तो ये मेरे पास आई थिंक सो एफ, ठीक है। टू डील अ फेस ग्रेट प्रॉब्लम, टू टैकल द मॉन्स्टर, टू डील और फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 एफ से हो जाएगा, ठीक है। 7 किससे होगा, एफ से होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 8 है ब्रिंग टू बेयर, तो ये मेरे पास होगा ब्रिंग टू बेयर हैव एनी इफेक्ट ऑफ समथिंग, आई जी से, ब्रिंग टू बेयर हैव एन इफेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो मेरे पास 8 किससे हो जाएगा, जी से हो जाएगा, तो 8 को किससे कर देंगे, जी से कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपको इसके ट्रांसलेट करके भी आप देख सकते हो इसके मतलब, इससे कोई फ़र्क नहीं है, आपको सेंटेंस को मुकम्मल करना है, ठीक है। तो अब रीड अ हैच, ये आई थिंक सो हमारे पास होगा, किससे होना चाहिए, एंड टू फाइट टू मेक पीस, ये सी से होगा। 9 मेरे पास किससे होगा, सी से, तो 9 1 सी से हो जाएगा मेरे पास। और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, टू लीड सम वन टू, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई से हो जाएगा, टू इनकरेज टू डू एन एक्सपेक्टेड टास्क, बिल्कुल सही। टू लीड टू सम वन टू इनकरेज टू डू एन एक्सपेक्ट टास्क, बिल्कुल सही। तो मेरे पास 10 क्या हो जाएगा, 10 जो मैच होगा वो मेरे पास होगा आई से होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। तो कितने आसान तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपको इसके आंसर्स बता दिए। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को करते हैं, जो हमारे पास MCQs हैं, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 आ गया है। एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है, हमारे पास MCQs के ऊपर मुश्तमिल है। बोर्ड के पेपर में MCQs इससे भी बन करके आ सकते हैं, साथ साथ तो पूरी बुक से आते हैं, लेकिन साथ साथ इसके अंदर जो बुक के अंदर MCQs मौजूद है उससे भी आपके MCQs बन करके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो एक एक MCQs को मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे और करवाना चाहिए। तो चलें आए स्क्रीन में देखते हैं कि कौन कौन से MCQs आपके इस चैप्टर में हैं और
और उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यूनिट 1.1 का एक्सरसाइज नंबर 3 आ गया। इसमें लिखा हुआ है रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन। हमें क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन को मतलब कि आपके पास जो MCQs है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो आज MCQs को सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड के पेपर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कायद-ए-आज़म वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट, कब किया था उन्होंने, आपके पास नेशनल लेवल में किया था, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू मेक कंट्री एज एग्जाम्पल, ऑनर असेंबली मेंबर्स, मेक कॉन्स्टिट्यूशन या प्रैक्टिस द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेक कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसको बनाया इसलिए ताकि हम इसको कर सकें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मीन अ वेव ऑफ, कायद-ए-आज़म के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, इसका हमारे पास हो जाएगा रिवॉल्ट होता है, ठीक है। तो रिवॉल्ट इज अ करेक्ट आंसर। द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म इज टू, मेन टास्क क्या था गवर्नमेंट का कायद-ए-आज़म के अकॉर्डिंग, मेक अ लॉ एंड ऑर्डर। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेक अ लॉ एंड ऑर्डर ही बनाएंगे तभी हमारे पास आगे हम सही से कंटिन्यू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म इज द पॉइजनस थिंग इज, ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है, नेपोटिज्म भी हो सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन तमाम चीज़ों से भी ऊपर क्या है हमारे पास, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, करप्शन। करप्शन की लानत अगर ख़त्म होगी तभी हम तरक्की कर सकेंगे। तो क्लोजिकल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज, तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास सबसे ज़्यादा क्राइम जो था वो हमारे पास क्या था, हमारे पास ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल भरे हुए थे, ठीक है। ऑन 1 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म वाज स्पीकिंग टू ऑलरेडी फंक्शन असेंबली, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बॉडी, होल नेशन, मेंबर ऑफ द प्रोविजनल बॉडी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, होल नेशन को कह रहे थे ना, सिर्फ अपने आप से नहीं थे, पूरे कौमियत से वो खिताब कर रहे थे। उसके बाद लिखा हुआ था फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बेस्ड ऑन विद, हमारे पास इसका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा हमारे पास फुल पावर, बिल्कुल पावर के साथ था, लिमिटेड पावर नहीं था, हर पावर थी। द थिंग दैट ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, सबसे ज़्यादा क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास होगा ब्रेवरी, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द गाइड प्रिंसिपल ऑफ द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आर, क्या था गाइडेड प्रिंसिपल, क्या थे हमारे पास, जस्टिस एंड फेयर प्ले। जस्टिस एंड फेयर प्ले इज द करेक्ट आंसर। तमाम 10 के 10 MCQs मैंने आपको बता दिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगे, ठीक है। तो हमने तमाम एक्सरसाइज अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है, तमाम को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल के आइकन क्लिक कर देगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। दुआ